हेलो दोस्त, स्वागत है यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज नंबर सिस्टम का कुछ 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। बस बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा सामने फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। ऑप्शन दिया हुआ है 18,718, 18,716, 18,712, 18,714। पूछ रहा है 8 से इनमें से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो चेक करते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। कॉन्सेप्ट है 8 से विभाज्य होने के लिए आखिरी 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। यह है। तो चेक करते हैं इनमें से आखिरी 3 डिजिट कौन सा 8 से भाग लग रहा है, तो वो संख्या 8 से विभाज्य हो सकता है। तो 8 से भाग करते हैं। 8 से भाग देते हैं तो 718 को 8 से भाग दे के चेक करते हैं विभाज्य है कि नहीं। 8 8 64, 8 मतलब लगेगा 64 यहाँ पर ही आएगा। आएगा तो 11 में से 7 ये 4, 8 एक उधर जाएगा 8। अब 8 8 64, 9 8 9 मतलब लगेगा 9 8 72 6। तो संख्या विभाज्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ये एक करने का तरीका। अगर यहाँ पर ऑड नंबर रहता है तो 8 का आधा मतलब 878 है। अगर यहाँ ऑड नंबर है ना, तीसरा डिजिट 1 2 3, तीसरा डिजिट ऑड नंबर रहता है तो 8 का आधा 4, बाकी 2 डिजिट में जोड़ना है। तो 8 यहाँ 2 डिजिट है तो 8 18 में प्लस 4 आधा जोड़ते हैं। देखते हैं जोड़कर 8 4 12 के 2 2। तो ये संख्या 8 से भाग नहीं लगेगा, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगा। फर्स्ट। सेकंड चेक करते हैं 716। यहाँ पर ये ऑड नंबर है तो 16 में 4 जोड़ते हैं, 16 प्लस 4 आ गया 20। ये भी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन खत्म हो गया मेरा। अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में 18,712 है तो ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो इसमें जोड़ते हैं 4, तो 12 प्लस 4 हो जाएगा 16। तो 8 से भाग लग रहा है तो संख्या ये 8 से विभाज्य होगा मेरा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ध्यान में रखना 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्य के नियम पहले बताए हैं, चेक करते हैं फिर से कौन सा विभाज्य नहीं है। ऑड नंबर है पहला 98984, तो 3 डिजिट में यहाँ ऑड नंबर है 9, तो 984 है 3 डिजिट पहला में। तो चेक करते हैं कौन सा विभाज्य नहीं है। तो ऑड नंबर है तो इस ऑड है, ऑड है तो इसमें 4 जोड़ के देखते हैं विभाज्य है कि नहीं। संख्या 8 4 4 8 8, तो इस संख्या 8 से भाग लग रहा है तो ये विभाज्य है। तो 9898 विभाज्य है।
इसी प्रकार देखते हैं 9892 इसका 3 डिजिट लेते हैं। ऑड नंबर है, ऑड है, तो इसमें +4 करना पड़ेगा, बाकी 2 डिजिट में +4 करना पड़ेगा। 4 8 का आधा, तो 92 + 4 96 हो जाएगा। तो ये भी संख्या भाग है, 8 से भाग लग रहा है। ये चेक करते हैं 98998, तो 998 है इसका तीसरा डिजिट, उठाते हैं। ऑड है नंबर है, कैसा नंबर है? तीसरा ऑड। इसमें +4 करते हैं 98 में, कितना आया? 98 4 102, तब 102 आ गया। तो फिर से ऑड नंबर, यहाँ तीसरा डिजिट आ गया, तो फिर से चेक करते हैं भाग लग रहा है कि नहीं। ऑड नंबर आ गया, तो इसमें +4 करते हैं, 4 2 6। तो ये संख्या ऐसा है जो भाग नहीं लग रहा है 8 से, ये तो भाग लग ही रहा है 8 से। तो हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा 98998, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। 98998, ये हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, यदि 3727x4 एक ऐसी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है, जो x के स्थान पर लघुत्तम पूर्णांक क्या है? कह रहा है इतना संख्या में x के स्थान पर क्या होगा सबसे छोटा, जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो चेक करते हैं 8 से विभाज्यता का नियम, देखते हैं लगा। तो 8 का विभाज्यता कितना? 3727x4। तो 8 से विभाज्यता का नियम, आखिरी 3 डिजिट 8 से भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पर 7 है, तीसरा डिजिट 1 2 3, तीसरा डिजिट ऑड नंबर है, तो यहाँ पर डिजिट देखते ऑड रहेगा, तो प्लस तो 4 करना होगा सेकेंड ऑप्शन में। तो यहाँ x4 + 4 तो बराबर x8 हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमसे लघुत्तम मतलब सबसे छोटा पूछ रहा है, तो डिजिट 0 से 9 तक का होता है, तो देखते हैं रख के, तो 08। तो फर्स्ट डिजिट मेरा 08 विभाज्य हो रहा है 8 से, तो इसलिए हमारा इंटीजर होगा सबसे लघुत्तम 0। तो ऑप्शन 0 कहाँ? सी में 0 है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, क्या कर रहा है इसमें? बोल रहे हैं पी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि 246p48 8 से विभाज्य हो जाए। पी के ऐसा कितना मान होगा जो इतना संख्या 8 से विभाज्य हो जाए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो चेक करते हैं पी का संभावित मान कितना हो सकता है। तो पी का संभावित मान ज्ञात करने के कितना है? 246p48, तो डिजिट होता है 0 से लेकर 9 तक। तो चेक करते हैं, तीसरा डिजिट 8 से विभाज्य तक नियम पता है, 3 डिजिट लेना पड़ता है किसी भी संख्या का। तो p48, तो इसमें लेते हैं तीसरा डिजिट लेते हैं 0, तो 48 ये संख्या 8 से भाग लग रहा है, 8 से विभाज्य है, विभाज्य है। यहाँ पर इवेन है तो विभाज्य है। इसी तरह लेते हैं 148, यहाँ पर ऑड नंबर हो गया, तो ऑड नंबर में +4 करना पड़ता है। अब 8 का आधा, तो 48 + 4 हो जाएगा 52, ये विभाज्य नहीं है। 52 है जो 8 से विभाज्य नहीं है,
तो इससे हमें पता चला कि ऑड नंबर विभाज्य नहीं होगा। तो इवन नंबर लेते हैं, इवन नंबर होगा जो सभी विभाज्य हो जाएगा। इतना पी के स्थान पर इवन नंबर रखने पर विभाज्य हो जाएगा। तो इवन नंबर है 0, 2, 4, 6 और 8। ये हमारा इवन नंबर है। तो पी के संभावित मान इतना हो जाएगा। तो इसकी पूछ रहा है कुछ संभावित, पी के संभावित सभी संभावित मानों का योग पूछ रहा है। तो प्लस करके जोड़ देते हैं सभी को। हमारा जोड़ पूछ रहा, जोड़ते हैं। 0 + 2 2, 4 + 2 6, 6 + 2 6 + 6 12, 12 8 20। हमारा 20 आया। ऑप्शन 20 डी में है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ 5वां नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं। यदि 11 अंकों की संख्या 734567002*4, 8 से पूर्णतः विभाज्य है। इतना संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो एक स्टार के स्थान पर सबसे छोटा और सबसे बड़े पूर्णांकों के बीच का अंतर ज्ञात करना है हमें। स्टार के स्थान पर क्या हो सकता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है 11 अंकों की संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम लगा के। 8 कितना है दिया हुआ अंक, 7 3 4 5 6 7 0 2 * 4। इतना संख्या 8 से विभाज्य लेना है। तो 8 से विभाज्यता का नियम, आखिरी 3 डिजिट उठाना पड़ता है। देखते हैं चेक करके बाहर। तो आखिरी 3 डिजिट हो गया 2 * 4। तो यहाँ इवन नंबर है, आखिरी 3 डिजिट में यहाँ इवन नंबर है, ये ध्यान रखना है। इवन नंबर अब आ गया तो इवन नंबर आ गया तो ऐसा कौन सा संख्या है जो आखिरी 2 डिजिट रखने पर, मतलब कि इस डिजिट रखने पर भाग लग जाए, वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो स्टार के स्थान पर डिजिट रखते हैं 0 4, 0 से डिजिट लेते हैं तो 0 4 रखते हैं, तो इस संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, तो 0 4 भी नहीं होगा। अब रखते हैं 1 4, 1 4 भी नहीं हो सकता है 8 से विभाज्य। 2 4 रखते हैं तो 2 4 8 से विभाज्य है। तो संख्या हमारा सबसे छोटा अंक हमारा आ गया 2। इसी प्रकार सबसे बड़ा चेक करते हैं, 9 रखते हैं। सबसे बड़ा डिजिट 0 से लेकर 9 तक होता है, तो सबसे बड़ा तो 9 होगा। तो 9 चेक करते हैं 9 4, तो 9 4 8 से विभाज्य नहीं है। 8 4 भी विभाज्य नहीं है। 7 4 ये भी विभाज्य नहीं है 8 से। 6 4 ये विभाज्य है। तो हमारा सबसे बड़ा अंक बराबर 6 हो जाएगा। निकल के आ गया सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटे पूर्णांक और सबसे बड़े पूर्णांक के बीच अंतर पूछा, डिफरेंस अंतर बताना है। तो 6 - 2 बराबर 4, हमारा 4 होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी होगा। अगर एक और मेथड है, अगर यहाँ इवन नंबर रहता है तो ऐसा डिजिट उठाना कि आखिरी, मतलब कि 2 अंक विभाज्य लग जाए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि कौन सा भाग लगने वाला है। तो 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24 आता है, 3 मतलब 24। तो 24 आ गया, तो यहाँ पर 2 अंक लिखना पड़ेगा। जैसे 2 * 4 है, तो यहाँ 24। तो सबसे फर्स्ट हो गया 2 4,
इसी प्रकार 8 का पहाड़ा पढ़ने चलते हैं, कौन सा डिजिट इसी प्रकार पढ़ते हैं तो 8 आता है, 9 8 72 ज़्यादा हो जाता है 7 मरतबे, तो 6 मरतबे हमारा 64 आएगा। तो हमारा यहाँ से 2 और 6 निकल के आ गया। ये हो गया सेकेंड मेथड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य है, मतलब 8 से विभाज्यता का नियम पूछा है, तो आखिरी 3 डिजिट चेक करते हैं। आखिरी 3 डिजिट उठाते हैं 642। 642 यहाँ इवेन नंबर है, तीसरा डिजिट इवेन नंबर है। जब इवेन 642 तीसरा डिजिट है जो इवेन है हमारा, तो इवेन रहता है तो 8 का आधा नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ 2 डिजिट है जो 8 से भागे लगना चाहिए। तो 8 से भागे लग रहा है, 42 से नहीं लग रहा है, तो ये हमारा विभाज्य नहीं है। ऑप्शन हमारा ये गलत हो गया। इसी प्रकार चेक करते हैं, तीसरा डिजिट ये लेते हैं, ये हमारा इवेन नंबर है 4, इवेन नंबर है, तो ये 2 डिजिट का चेक करते हैं। 88 64 ये हमारा विभाज्य है, 8 से ये मतलब भाग लग रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी होगा सही। इसको चेक करते हैं, इवेन नंबर यहाँ पर है तो 26 8 से भाग नहीं लग रहा, इसलिए हमारा ये भी गलत है। इवेन यहाँ भी है तो ये भाग नहीं लग रहा है 8 से, इसलिए हमारा ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी है, बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। क्या कह रहा है, 7 अंकों की संख्या 89476 स्टार 2 में स्टार का दूसरा सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो। 8 से विभाज्य हो, दूसरा सबसे पूछ रहा है, दूसरा सबसे छोटा संभावित मान इतना में, तो दिया हुआ है 89476 स्टार 2। तो 8 से विभाज्य के लिए आखिरी 3 अंक का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा डिजिट इवेन नंबर हो गया, इवेन नंबर है तो ऐसा अंक लें कि यहाँ ऐसा डिजिट लें कि इस दोनों अंक मिलाकर 8 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर कौन सा अंक ले, तो 8 का टेबल पढ़ के चेक करते हैं। 8 4 32, इसलिए हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा 32 3 2, ये 8 से विभाज्य हो जाता है फर्स्ट। अब सेकंड करते हैं, सेकंड आ जाएगा 8 9 72 7 2, इसलिए हमारा सेकंड इंटीजर हो जाएगा 7, इसलिए हमारा ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन में दूसरा स्टार की जगह पर दूसरा सबसे छोटा, तो दूसरा सबसे छोटा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो दूसरा हमारा 7 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा, यदि 1216 माइनस 32D बराबर ट्रिपल डी 8 से विभाज्य है तो डी का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमको डी का मान ज्ञात करना पूछ रहा है, तो क्वेश्चन देखते हैं। 1216 इसको घटाव करना है, माइनस 32D बराबर ट्रिपल डी लाना। ऐसा कौन सा डिजिट रखें जो सभी डी सेम आ जाए, तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन 6 है, 6 है तो 6 रखते हैं। 6 रखने पर 6 में से 6 गया 0 आ रहा है, तो डी सेम नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ए हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, 8 है तो 8 रख के देखते हैं। सेकंड ऑप्शन 8 है, 8 रख के देखते हैं, सेकंड ऑप्शन 8 हो गया। 8 रखते हैं तो घटाते हैं, अब 16 में से 8 गया 8 सेम आ रहा है, फिर घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, फिर हो घट गया तो 11 आ जाए, 11 होगा, तो 11 में से 3 गया 8, इसलिए हमारा
आंसर होगा 8 जो कि 8 से भी विभाज्य है, 888 जो कि 8 से विभाज्य है, और डी का मान पूछ रहा है इसलिए हमको क्वेश्चन में डी का मान, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए आज यहाँ तक रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना न भूले। आपका दोस्त आपके साथ रहेगा। चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।